दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद ठीक दोस्तों। है। तो दोस्तों आज आप सभी की फरमाइश पे एक बार फिर आपके सामने लेके आए एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नमूना। गौरव भाई यार पाकिस्तान के अंदर दरियाई दरियाई घोड़ा। आ, अरे सुनो तो सही सुनो। हाँ दरियाई घोड़ा ही है सर। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो कि आसिम मुनीर के अंडरवियर का पिछला हिस्सा सूंघ रहे हैं गौरव भाई, उसके बाद में इन लोगों का ना गौरव भाई मानसिक संतुलन ऐसा हिला हुआ है। उसका आज एक उदाहरण सभी भाई लोगों को दिखाने वाला हूं। आप सभी की फरमाइश पे एक बार फिर आप सभी के लिए, आप सभी के प्यारे दुलारे मोटे सुअर गेंडा स्वामी क्या बोले, जो कुछ भी आप बोलना चाहें, टार साहब आपके सामने पेश हैं। और टार साहब की गौरव भाई फिर से भयंकर वाली जली हुई है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन होगा पाकिस्तान से रिलेटेड, लेकिन टार साहब की जो सुई है गौरव भाई वो एक ही जगह पे अटकी हुई है। वो फर्क पड़ा है ना अंडरवियर सूंघने का। क्या क्या बुलवा रहे हो डीसी यार। एक बार परफ्यूम मार, दोबारा परफ्यूम मारना पड़ेगा सर। चलो कोई बात नहीं है। तो गौरव भाई दिखाते हैं ये टार साहब की आज जो भयंकर वाली जली हुई है। तो हम कोशिश करते हैं टार साहब के लिए कुछ सभी के सभी भाई, सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में बर्फ की सिल्ली का अगर कहीं पे इमोजी हो तो इमोजी जरूर लगा देना बर्फ की सिल्ली का। तो टार साहब के लिए बर्फ की सिल्ली भेजनी है आज सभी भाई लोगों को। तो गौरव भाई चले वीडियो की तरफ, बिल्कुल है सर, ना। बिल्कुल सुनते हैं सर, टार साहब की बातें हाँ सुनते हैं सर। सर। अरे बड़े हाँ, बड़े सभी ज्ञानी है यार। याद है मुझे, पहले कैसे कैसे ज्ञान वाली बात करते थे सर, तो कुछ ज्ञान वाला बात कर रहा होगा सर। ओके ओके, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गुरु भाई लेट्स गो। ओके सर, चलिए सर। तार साहब, आईएमएफ की रिपोर्ट एक बड़ी आई है पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से। इसको भी मैं समझता हूँ डिस्कस की जाने चाहिए, क्योंकि ये भी एक एलीट जो है वो जिसे कहते हैं ना, खाबे खाई जा रहे हैं। आप अक्सर कहते होते हैं कि आईएमएफ का पैसा जो है ये तो इनके बच्चों की ट्यूशन फी और ये होनी है। चीमा साहब, मैं वैसे भी आज आपके साथ बात करना चाह रहा था आईएमएफ की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जो आईएमएफ ने दी। मैं वार्निंग देना चाहता हूं दोनों मुमालिक को इस वक्त, पाकिस्तान और भारत दोनों को। नेपाल का रेवोल्यूशन जो जेन जी का स्टार्ट हुआ था चीमा साहब, हाई कोर्ट के जजों के बच्चे, करप्ट जजों के बच्चे रोलेक्स की घड़ियां और गाड़ियां शो ऑफ करते थे। जब जुल्म इतना बढ़ जाता है, करप्शन इतनी बढ़ जाती है, फिर जेन जी के पास कोई चॉइस नहीं रह जाता। मैं ये वार्निंग दे रहा हूं आपके पाकिस्तान को और भारत को। अब मैंने उस दिन चीमा साहब पिछले ब्लॉग में मैंने शायद आपको कहा था कि लफ्ज मुझे अभी नहीं भूलते, कि विश्व गुरु भाईजान ने अपनी ग्रोथ बता दी थी 8.2%। मैंने आपका कहा था, मैं क्या मुर्शद गुरु साढ़े जो हमारे विश्व गुरु थे उनके पास एनके नहीं थी, उठी 2.8% 8.2 पड़ गए। पाकिस्तान उसके बारे में बता दिया गया। आईएमएफ वालों ने सी ग्रेड दिया है, विश्व गुरु को सी ग्रेड दिया है उनकी अच्छा। अबे चीमा का सूर की तरह मुंह क्यों बना के बैठा है? अरे क्या बोल रहा है गेंडा स्वामी? सी ग्रेड इकोनॉमी को सी ग्रेड दिया, इकोनॉमी को सी ग्रेड जो है डीसी, वो सी ग्रेड के ऊपर इतना बवाल मचा, वो सी ग्रेड दिया क्यों है ये पाकिस्तानियों को नहीं पता होगा। नहीं पता अच्छा, ना। उसी आईएमएफ ने इसके पहले, चलो ये वाला छोड़ दिए, तो इंडिया ने कहा ना कि 8.2% कैसे ग्रो करेगा। इसके पहले आईएमएफ ने खुद ही कितनी बार 7.6%, 7.5%, 8.5% के ग्रोथ रेट जो इंडिया को दिया है, उसी आईएमएफ ने दिया है ना, जो आज सी ग्रेड दिखाया है। सी ग्रेड क्यों दिया? क्योंकि जो डेटा दिया गया है वो डेटा फिलहाल वो सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए सी ग्रेड को वो दिया गया। डेटा प्रोवाइड करने वाली संस्था, एक तरह से बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी, उनको सी ग्रेड दिया गया है, ना कि भारत की इकोनॉमी को। नहीं, ठीक है ना। इन्होंने देखा चाइना का क्या ग्रेड है, चीन का देखा? नहीं, ये बोल रहा है, ये मोटा गेंडा ये बोल रहा है कि मतलब मोदी जी ने ऐनक नहीं लगाई हुई थी, वो 2.8 होगा क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी देखेंगे, वो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को बताएंगे कि इंडिया की बताएंगे। हैं पाकिस्तान का 2.8 नहीं, वो 1 से भी नीचे है। बता सकते हैं सर, पाकिस्तान भी हमारी पार्ट है सर, उसमें क्या बड़ी बात है।
वो भी बता देंगे सर। अरे ये कहने का मतलब है डीसी कि आज ये जो गेंडा कह रहा है ये दरियाई हम्म, घोड़ा कि 8.2 नहीं है जी 2.8 होगा, तो कल अगर आईएमएफ रिपोर्ट जारी कर देगा और वो कहेगा कि नहीं जी चलो 8.2 नहीं है 8% है, या हो हाँ सकता है 8% है। 8.5% भी आ जाए, तो फिर ये हम्म, गेंडा क्या कहेगा उसके बाद फिर? अरे सर उसके बाद बोलेगा देखो 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 मैंने तो पहले ही बोला था। भले ही 2.2% कम हो गया ना गौरव भाई, उसमें भी ये बोलेगा गेंडा कि देखो देखो मैंने तो पहले ही बोला था, देखो कम आया चीमा का मुंह देखो ना, चीमा का मुंह। है। चीमा का तो ऐसे ही रहता कैसे ऐसा लग रहा है कि बड़ा ज्ञान वाला बात सुनने मिलेगा इसको, है। पता ही हाँ नहीं बहुत। और कुछ जो नाकदीन है वो कहते हैं कि 2012 के मनमोहन सिंह के अदादो शुमार को अभी ही आगे पीछे करके फेक करके तो नंबर पेश कर देखो ये अल्लाह भाई, फ्राडिस्तान का की अब एक्सट्रीम। वो कौन है भाई? किसी बंदे ने फेक फेक चीजें बनाने में पीएचडी करनी हो उसको भारत चले जाना। अरे बाप डॉक्टर साहब रे। लो सारी भाई। दुनिया तो उधर नहीं ना जा रही इस चीमा चक्कर साहब में। सी ग्रेड क्यों आईएमएफ ने दिया? चीमा साहब आप जवाब दे दें, सी ग्रेड पांचवी बड़ी इकोनॉमी है कि नहीं दुनिया में? इकानमी उत्थे बंदा ही कहने जे सरकार है वो हाँ बंदे जी। ते साह लैण ते इकानमी हो जाती, की करते हो? साल है तो इकोनॉमी हो जाती। हाँ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੀਦ ਕਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਇਕਾਨਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਈਐਮਐਫ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ हाँ, एक टाइम की रोटी खाते ये हैं देखो इंडिया ये कैसा में। गेंडा कैसा हंस रहा है, ये दो जो बॉल है ना मुनीर के, ये कैसे हाँ, देखो एक तो ऊपर यार से ले मतलब रहा है सोचो डाल दे भाई। ये इतने डिनायल मोड में रहने वाले हैं यार दोस्तों पाकिस्तानी हाँ, कि इनको मतलब इंडिया का तरक्की तो खैर शुरू दिन से ही इनको कभी एक्सेप्ट नहीं था कि इंडिया कैसे तरक्की तरक्की कैसे कर रहा है इंडिया, लेकिन ऐसे डिनायल मोड पे चले गए हैं कि यानी कि इंडिया का इकोनॉमी कल अगर 5 ट्रिलियन भी हो जाए तो ये कहेंगे नहीं जी इनका तो 5 ट्रिलियन है ही नहीं जी, ये तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इनकी। अब एक घंटा में फर्क पड़ता है, तुम क्या सोचते हो? हमारा एल नहीं ये बोल रहा है कि एक टाइम की रोटी खाते हैं। हाँ बेटा हम तो एक टाइम की रोटी खाते हैं, पर तू अपने पाकिस्तानियों का भी देख ले बेटा। है आसिम मुनीर के प्यार में, आसिम मुनीर के चाटने के चक्कर में तू अपने पाकिस्तानियों को नहीं देख पा रहा है, मोटे गेंडे। हम तो हाँ चलो एक टाइम की रोटी खा रहे हैं, और एक टाइम की मुझे वो तो बेटा डीसी अपनी मेहनत का खा रहे हैं। ऐसे भीख मांग के नहीं खा रहे जैसे तुम्हारे लोग खा रहे हैं भीख मांग के। डीसी मैंने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया भाई। देखो ना यार भाई, एक दिन एक डीसी एक टाइम का रोटी खा रहा है तभी तो ऊपर क्यूआर कोड लगा रहा है भाई, और दोस्त लोग जो है दोस्त लोग पास तो पैसे ही नहीं है भाई साहब, वो हमें डेली कुछ ना कुछ 100 200 300 500 ऐसी थोड़ी भेज रहे हैं डीसी। हाँ ये भी बात सही है यार, सही बात है यार। यार मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तुम्हें एक टाइम की रोटी मिल रही है, भाई लोग जो हमें भेज रहे हैं यूपीआई के द्वारा मदद कर रहे हैं हमें, जो सुपर चैट करते हैं जब हम लाइव आते हैं, तो यार उनके पास तो पैसे ही नहीं है यार, पता भाई नहीं लोग कहाँ से बोलते, भेजेंगे वो लोग। अरे भाई लोग बोलते गौरव भाई 100 रुपए भेजेंगे, ले डीसी भाई एक रोटी खा लेना। अरे यार। यही 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 पाकिस्तानी यार सही बात है, खैर सुनो आगे सुनते हैं पहले यार, अभी बहुत मौका मिलेगा। वैसे ये बात सही है कि एक टाइम की रोटी खाएं तो बाकी उनको दे नीड अ लॉट ऑफ फूड। ਓਏ ਉੱਥੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? नहीं डॉक्टर साहब उन्होंने 5 स्टार क्या कह रहा है, पेशाब करने की जगह नहीं है? पेशाब करने के लिए जगह नहीं, जगह क्यों नहीं है? देख बगल में बैठा है चिकना चिकना एकदम, देखो क्यों नहीं है हमारे पास अबे जगह। अभी तो चीमा इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल के हंस रहा था यार, सभी हमारे इंडियन अरे जाते हैं उसके मुंह पे पेशाब करने के लिए, यार क्या बात कर रहा है ये चीमा? अरे भाई साहब इंडियंस ये ने चीमा सोचो डीसी रोटी खाने की बात कर रहा है, चीमा हंस रहा है ना दोस्तों। ये चीमा का हाल ये है कि एक चैनल बैन किया है इसका हमारी सरकार ने, ठीक है, साले का रोटी ऐसा बंद हुआ दूसरा खोल दिया इसने। अरे सुनो तो सही, पहले वाले पे इंडियंस नहीं ने डालता है वीडियो, पहले वाले पे नहीं डालता वीडियो अब। गौरव भाई ये रोटी बोल नहीं रहा आ है पा रहा कि है ना। पेशाब करने की जगह नहीं है इंडियंस के पास में। आपको पता है कि इंडियंस ने मूत मूत के एक जगह पे बंजर जमीन कर दिया है, देखो चिकना बैठा हुआ। अरे जगह नहीं है इंडियंस के पास में। अरे भाई यार दुख इतना तो बड़ा होगा ना जगह बेचारे को पाकिस्तान यार। बनाया है, इतना बड़ा जगह पाकिस्तान बना दिया हमने, हमें क्यों जाना है वॉशरूम भाई? हाँ बिल्कुल। क्यों जाएंगे? 7 स्टार होटल बनाए हैं, बड़ा कुछ है वहां पे। ਓਏ ਉੱਥੇ ਤੇ 17 ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ बनाने ना। कागज के बनाने। डॉक्टर साहब आप कहते थे कि मैं कभी जो है ना वो आईएमएफ में वो करने ही मैंने कोई वहां पे वो करना है, केस करा केस करना है केस कर कि हैं मैं करांगा केस, मैं करांगा केस कि तुसी पंजाबी में क्यों बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। डीसी पाकिस्तान है ना ये तो यार, ये तो इनको तो उर्दू बोलना चाहिए भाई,
ये रहे पंजाबी क्यों बोलना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान? अरे ये यार सारी भाषाओं की ऐसी तैसी कर देते हैं। ये हिंदी नहीं बोल पाते, ना पंजाबी बोल पाते हैं, ना उर्दू बोल सही से पंजाबी बोलते हैं या नहीं, इनको उर्दू बोलने नहीं आता, इनको हिंदी तो खैर छोड़ ही दो, ठीक है। अबे तुम लोग बने हो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, ना तुम जमहूरी हो ना तुम इस्लामिक हो। उर्दू भी यार इनके बाप की है, उर्दू इंडिया की भाषा है यार, अपने बाप की भाषा बोलो ना। अरे एक बात कह रहा हूं मैं, इन लोगों ने कहा है ना कि पाकिस्तान में उर्दू बोला जाएगा। काय को बोला जाएगा जब तुम लोगों ने अपना देश अलग बना लिया, अपनी भाषा भी अलग बना लो। उर्दू क्यों बोलोगे भाई? उर्दू भी तो इंडिया की है ना। वो कैसे? अरे क्यों क्या बोलोगे भाई? पाकिस्तान ने अपनी भाषा बनाएंगे, क्या क्या भाषा बनाएंगे ये? यार बांग्लादेशियों को इन लोगों ने बोला कि तुम बंगाली बोलते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, उर्दू बोलो। यार तुम लोग खुद तो उर्दू बोल नहीं सकते हो, जाहिल। अमेरिकन टैक्स पेयर, मैं अमेरिकन टैक्स पेयर, मेरा टैक्स पेयर तो पैसा तुसी क्यों देता हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ पैसे जानते ही नहीं चीमा साहब, पहुंचते ही नहीं पाकिस्तान। तारड़ साहब पैसे तो वो हमें देते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, पैसे तो वो वापस ले जाते हैं, हम तो सूद देते हैं पैसे के ऊपर। वो कौन सा पैसे जाते ही नहीं वाशिंगटन डीसी से बाहर, न्यूयॉर्क से बाहर जाते ही नहीं। यही तो रौला, यही तो केस करना होना तुम्हें। इसको बड़ा तुसी मेरे खून पसीने दी कमाई ये ब्रिटिश एजेंटां नूं देंदे रहे हो हैं? ये जो वापस आ जाते नहीं थे, इत्थे ही रहे, वो जाते ही नहीं बाहर सरकार। ये केस करेगा। और मैं आके आज की सोच रहा पाकिस्तान आके ਤੁਹਾਡੀ मैं माफी मंगा बंदे हो, खुदा दा नाम ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ना भेजा करो इत्थे। तारड़ साहब वो तो कह रहे हैं कि दुनिया, तारड़ साहब आज एक नई अनहोनी हो गई है इंडिया के अंदर। 3 वेस्टर्न डिप्लोमेट्स ने आर्टिकल लिखा कि जी पुतिन क्यों इंडिया आ रहा है। बस मैं 400 बेच रहा है, वो क्यों आ रहा है? दुनिया को बेच रहा है। फ्रांस और जर्मनी के जो एम्बेसडर्स इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज किया है कि भाई आपने इसको क्यों बुलाया है और हम ये जानना चाहते हैं। उन्होंने बेसिकली जो पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा जी कि सिस्टमैटिक एग्रेशन किया है, इन्होंने अटैक किए हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि यूरोपियन यूनियन की एयर स्पेस पे साइबर अटैक, डिसइंफॉर्मेशन, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे हमला किए और आपके यहाँ ये चीफ गेस्ट है, क्यों? और इंडियंस कहते हैं जी कि हम हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, आप कौन होते हैं? इसको कैसे देखते हैं तारड़ साहब, ये जो यूरोपियंस पड़ गए हैं? चीमा साहब, इस वक्त भारत जितनी आइसोलेशन में है, अगर उनका स्टैंडर्ड भाई ऐसा आइसोलेशन, अगर ये आइसोलेशन है तो हमें बिल्कुल पसंद है भाई। हम ऐसा आइसोलेशन चाहते हैं यार। ये जब टार साहब मुंह खोल रहा है ना, ये जब टार साहब मुंह खोल रहा तब तक ये कुछ कॉमेडी कर रहा है। एक तो इन दोनों ने ना हमारी इतनी खूबसूरत जो हमारी पंजाबी है ना, इसकी ऐसी की तैसी कर दी है इन दोनों ने मिलके। ठीक है। दूसरी बात यार, मुझे समझ में नहीं आया, ये उस समय कहा था, ये क्या कहता है टार साहब, क्या पहले कह के पाकिस्तानी न्यूज पे आया कतर डीसी कि ट्रम्प का आगे पीछे वाला कोई है ना, ट्रम्प के साथ रहता है, ट्रम्प का प्रचार करता है, पता नहीं क्या क्या कह के आया करता था, ट्रम्प एडवाइजर, पता नहीं क्या क्या कहता था, इसलिए टार साहब अपने आप को बताता था। अच्छा, तो इससे पूछो ना जरा पाकिस्तानियों। एक तो पहली बात तो हमें किसी गोरे की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम गुलाम कौम नहीं है, मार में जाए, ठीक है, जिसको मिर्ची लग रही है मिर्ची लगे। दूसरा पॉइंट इसी मेरा ये है यार कि ये ट्रम्प ने जो रूस से मुलाकात किया था और ये कह रहा था कि हम तो और ट्रेड बढ़ाएंगे अपना और ये करेंगे, उस समय क्यों नहीं बोलने गए ये यूरोपियन वाले? अगर कोई कह भी रहा है तो अरे यार बाढ़ में गए ना ये यूरोपियंस। यार यूरोपियंस कौन होते हैं? एक बात बताओ गौरव भाई, अमेरिका ने कितने देशों के ऊपर हमला कर लिया? अफगानिस्तान पे हमला किया, और भी बहुत सारे देश हैं, ठीक है, किस किस का नाम लें। अब ट्रम्प बाई चांस इंडिया आते हैं, तालिबान बोलते हैं कि भाई ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं, इन लोगों ने तो हमारे ऊपर हमला किया है। ये क्या यार, कोई भी बोल सकता है यार, ठीक है, हमारा इंडिया में सभी को आजादी है बोलने की, पर यार इंडिया अपने हिसाब से चलेगा, तुम भिखमंगो गुलामों की तरह नहीं चलेगा। भिखारी तुम कटोरा लेके घूमते रहो। अच्छा, ये जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं सर, ये खुद ट्रेड नहीं कर रहे हैं रूस के साथ में, ये सामान नहीं खरीद रहे हैं उनके साथ में, ये नहीं कर रहे हैं क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? और पाकिस्तानी जैसे गुलाम कौमी बेवकूफ बन सकते हैं भाई साहब। सबसे बड़ी बात गौरव भाई, अगर ऐसे आइसोलेशन बोलते हैं तो ठीक है, हम इंडियंस को ये आइसोलेशन पसंद है, हमें ऐसा ही आइसोलेशन चाहिए भाई। हाँ बिल्कुल सर, और पाकिस्तानी खुश हो यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या बर्बाद हो रहा है? हमें रोटी नहीं मिल रही है, पेशाब करने का जगह नहीं है, तुम तो खुश हो यार पाकिस्तानी हो। अच्छा, मुत्तकी साहब तालिबान पे आ चुका है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी न्यूज है कि पुतिन आएगा। भावे आ लुटन ही रहा हो, चाहे वो यहाँ पे अपनी दुकान बेचने आ रहा है चीजें, इनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनको मुंह को नहीं लगा रहा है इस वक्त।
देखिए ना, मौलाना मुत्तकी इनका सबसे बड़ा चीफ गेस्ट, 8 दिन वो सरकारी दौरे पे है। भाईजान मुत्तकी इज द हाईएस्ट रिस्पेक्टेबल डिग्नेटरी केम टू इंडिया। इस आइसोलेशन में आपका क्या ख्याल है? चाहे जो कुछ भी हो, पुतिन आ रहा है, चाहे आधा इंडिया लूट के ले जाए, वो लूट के ले जाए, लेकिन एक फेस सेविंग तो खून गर्म रखने का, विश्व गुरु का स्टेटस मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट चीमा साहब। उन्हें ये नहीं पता ना, और इस आर्टिकल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ये क्या कह रहा है कि पुतिन आ रहा है, अपना ये करके जाएगा। अभी इसके मुंह पे मैं एक तमाचा मारता हूँ, डीसी खड़े खड़े यहीं बैठे बैठे दोनों को ही मारते हैं सर। यार आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ सर। ठीक है, आप आर्टिकल शेयर करो। लेकिन ये जो तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे, ये बोल रहा है कि इंडिया के लिए बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान के लिए भी तो था ना यार, खतरनाक पाकिस्तान रो रहा था। सर ये आधे घंटे पहले की खबर है, इंडिया ने यूएस के साथ में $946 मिलियन का 24 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर को साइन किया है सर, लॉकहीड मार्टिन के साथ में। $946 मिलियन का। ये कह रहा है ना भारत आइसोलेट हो गया, ऐसा कोई पूछ ही नहीं रहा है ना। कुछ समय पहले ही डिफेंस पैक्ट साइन हुआ अमेरिका के साथ में। सिर्फ यूं ही नहीं सर, अभी रशिया के साथ में, कल पुतिन जी आ रहे हैं ना, रशिया के साथ में सर ऑलरेडी एक समझ लो कि डिफेंस एग्रीमेंट एक और साइन हुआ है हमारा 5 साल के लिए। अरे तो यार बात समझा करो यार, भारत तो आइसोलेट है यार, इसको आइसोलेशन ही तो बोलते हैं ना गौरव भाई। यार ये टाड़ साहब ने जिस जगह पे मोहर लगा दिया वहां पे पक्का समझो इंडिया आइसोलेशन में है तो है भाई। देखो टार साहब के पीछे में मुनीर का मोहर लगा है, और उसके बाद टार साहब जहां मोहर लगा दे सर, वो मुनीर के मोहर लगाने के बराबर है। मुनीर के कच्चे पे मोहर लगा हुआ कच्चा अपने साथ में रखते हैं ना टार साहब। नहीं पूरे दिन, लेकिन डीसी मैं सोचता हूँ डीसी मान के चलो यार, मुनीर ने कच्चा पहन लिया, ठीक है। एक मुनीर के पास दो है गेंद है सर, एक गेंद टार साहब है सर, एक गेंद चीमा है। दोनों सर पूरे दिन से रगड़ाते रहते हैं अंदर में सर, पूरे दिन आपस में रगड़ाते रहते हैं। भाई साहब नीलामी होती है मुनीर के कच्चों की पाकिस्तान में। भाई हाफिज का कच्चा है यार, वो कैसे नहीं नीलामी होगा सर? कच्चा है ऐसा वैसा कच्चा थोड़ी है वो। और उसमें नीलामी में सबसे ज्यादा पैसा कोई लगाता है सब, तो वो चीमा और टार साहब ही लगाते हैं। ये भी खबर है हमारे पास। टार साहब के पास में तो बहुत ज्यादा पैसा है ना। टार साहब तो भी IMF के ऊपर केस करने जा रहे हैं। हाँ, कि इनका पैसा क्यों पाकिस्तान को मिल रहा है। भाई इनके टैक्स का पेयर, मतलब टैक्स पेयर है ये सबसे बड़े, ये सबसे ज्यादा मैं टैक्स तो पहली बार सुन रहा हूँ, खुद एक पाकिस्तानी जो बाहर बैठा हुआ है वो IMF केस करेगा कि मेरा पैसा क्यों पाकिस्तान को मिल रहा है। और जो खुद भीख मांगने गया था अमेरिका में, वो बोल रहा है मेरा टैक्स का पैसा दे रहे हो। अबे वो पहली बात तो खुद इसी का वहां बैठा हुआ है अब्बू हाफिज, जिसके ये चाट के आता है, उसी को भीख की आवश्यकता है भाई। हाफिज डंडा करेगा, तू केस करेगा साला, मेरा भीख रोकेगा। ओके तो भाई लोग, ये था भाई आज का वीडियो। आप सभी की फरमाइश पे भाई टार साहब को सामने लेके आए। आपने देख लिया टार साहब का क्या हाल है। सॉरी दोस्तों, सॉरी बहुत बार वीडियो को रोकना पड़ा बीच बीच में। यार क्या करें यार, चुप बैठा नहीं जाता है भाई। बहुत लोग बोलते हैं भैया बीच में इतना बोलते क्यों हो। कुछ लोग बोलते हैं भाई वो कुछ बोलता है तो फिर बोलते तुम लोग क्यों नहीं हो। दोनों तरफ कंफ्यूजन है। देखो यार थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है ना यार, रुक रुक के यार। ऐसा भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल यार भाई। वो चीज ना हम नहीं कर सकते जो पाकिस्तानी करते हैं। आपने देखे होंगे पाकिस्तानी रिएक्शंस जो बहुत सारे चले थे एक बार, उनकी तरह तो हम नहीं कर सकते। बाकी भाई लोग आपका जो भी कहना हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।